प्रिय मित्र, जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र उत्पत्ति की किताब और उसके 19वें अध्याय में आ गए हैं। और 19वें अध्याय के हम 14 पद को जब देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सदोम से लूत को और लूत की पत्नी और दोनों बेटियां और दामाद के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि वहाँ से स्वर्गदूत ये कह रहे हैं या दूत कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। 15 पद हैं वो। जब पो फटने लगी यानी सुबह होने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी दोनों बेटियां, अपनी पत्नी और दोनों बेटियां और दोनों दामाद को ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में नष्ट हो जाएगा। प्रियो, यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं कि सुबह का समय होने से पहले या पो पटने से पहले लूत को तैयारी करनी है। दूत ने उसे गाइडलाइन दी है, दूत ने उसे कहा है या आज्ञा दी है कि जितना जल्दी हो सके तू और अपनी पत्नी, दोनों बेटियां और दामादों को लेकर यहाँ से निकल जा, जैसे कि मैंने पहले कहा है, क्योंकि हम इसको नष्ट करने पर हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसा ना हो, मैं ये बात को कहना चाहता हूँ, यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में, इस नगर के अधर्म में क्या होगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रियो, जहाँ ये रह रहा था, फिर से मैं कहूँगा, मुझे कहने को मजबूर हूँ मैं इस बात के लिए, क्योंकि ये बता रहा है कि इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। इस नगर के अधर्म में कितने सालों से और कितने वर्षों से, जब से ये अब्राहम से अलग हुआ अपने चरवाहों और अपने भेड़ बकरे, अपने धन दौलत को लेकर, तब से ये अब्राहम के पास एक बार भी नहीं गया है और इस जगह के या इस नगर के अधर्म में ये शामिल था। इस नगर के अधर्म को इसने देखा था और कभी भी ये कुछ नहीं कर पाया था। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज फिर से इसे अलग होने के लिए कहा गया, नहीं तो यहाँ के अधर्म में तू भी नष्ट हो जाएगा और तू भी इसमें फंस जाएगा। ये दुख की बात है कि आपको अधर्म में मरना और अधर्म में फंसना और अधर्म में रहना, अगर आपको गाइडलाइन सही नहीं मिली है तो प्रियो आप वहीं पर मर जाएंगे और सत्यानाश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दूत जिनकी लूत ने सेवा की थी, वो इसे कह रहे हैं, जितना जल्दी हो सके तो अपने परिवार, फैमिली, दामाद और बेटियाँ, पत्नी के साथ निकल जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में नाश हो जाएगा। इस नगर का जो अधर्म है वो क्या है, आपने वीडियो में सुना है, वचन में पढ़ा है कि वो लोग मेहमानों के साथ, दूतों के साथ भी गलत करना चाह रहे थे। वो आपसी ही समलैंगिक थे और आपस में ही घिनौने कार्य किया करते थे। वो बुजुर्ग भी और बूढ़े लोग भी और जवान भी आपस में ही गलत काम किया करते थे। यहाँ मुझे जान पड़ता है कि अगर दामादों की लूत के दामाद लड़कियों के साथ अगर रहे भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छे तरीके से इसके शारीरिक संबंध से वो रह पाएंगे। कारण क्योंकि वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, बुढ़ों से लेकर बच्चों तक, वो सब समलैंगिक हैं और ऐसे जगह पर रहना लूत के लिए आशीष का कारण कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए जब चुनाव करने की बारी आती है, जब हम चुनाव करते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, कहीं भी जाने के लिए और कहीं भी रहने के लिए, तब हमें अपने आप से और अपने दिमाग से नहीं, कहते परमेश्वर का भय मान, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये सच है प्रियो, पवित्र भय मानने वाले लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर चौड़ा मार्ग कर देता है और सही मार्ग उसे बता देता है, जैसे कि हम वचन में देखा करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सदोम के नगर के जो अधर्म है उसमें तू नाश ना हो जाए। इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे भस्म करने पर है। किसे? पूरे नगर को। और दामाद बचने के लिए तैयार नहीं है। 2 बार यहाँ पर कहा गया है कि लूत अपनी पत्नी, अपनी बेटियां और अपने दामाद को लेकर निकल जा, नहीं तो तू भी यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। कारण क्या है? उनकी दुष्टता के कारण, उनके अधर्म के कारण। कैमरा, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं प्रियो, ऐसी जगह पर रह रहे हैं और ऐसी जगह के में ही अपना संविधाना कर रहे हैं। ऐसी जगह में रहकर ही हम अपनी रिश्तेदारियाँ बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, पर हम भूल गए हैं कि हमारा नाता किसके साथ है, हमारा संविधान किसके साथ है, हमें किसके साथ जोड़ा गया है।
यीशु ने हमें किसके साथ जोड़ा है? हम उसके साथ रिश्तेदारी कट कर रहे हैं और अन्य जातियों के साथ हम अपनी रिश्तेदारी को बना रहे हैं। और जब तक हम अन्य जातियों के साथ रिश्तेदारी बनाते जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध आप पर भी और आपके लोगों पर भी और उस नगर पर भी होता चला जाएगा। इसलिए वचन बता रहा है कि यहाँ इस नगर के अधर्म में तू भस्म ना हो, तो यहाँ से निकल जा। आइए हम अगले पद को पढ़ते हैं। पर वह विलम्ब करता रहा। कौन? लूत विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने कहा, इसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। जैसे कि मैंने कहा है कि लूत का हाथ पकड़ा, उनकी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और स्वर्गदूतों ने उन्हें बाहर कर दिया। जैसे कि हम पिछले इसी अध्याय के कुछ पद को हमने देखा है कि उन अतिथियों ने लूत के हाथ पकड़े और उसे खींच लिया, और यहाँ पर भी फिर से दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और उन्हें नगर से बाहर कर दिया। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि जब पतरस डूब रहा था, या लूका 9:62 में हम देखते हैं प्रियो, वहाँ पर ये कहानी है कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, और यीशु मसीह पानी पर चलते समय पतरस ने और चेलों लोगों ने देखा है, और वो डरे हुए थे, और उसने कहा, डांडस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। लेकिन वो डांडस बांधने की बजाय वो शक कर रहे थे। और जब पतरस ने हिम्मत की और कहा कि अगर प्रभु तू है, अगर तू पानी पर चल रहा तो मुझे भी पानी पर चलने के लिए कहें। पतरस को प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, अगर विश्वास है तो चल। और वो चला, और हवा, पानी और तूफान को देखते हुए डगमगाने लगा, और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे खींच लिया। जब उसे खींच लिया तो वो बच गया। आज यहाँ पर भी स्वर्गदूत यानी दूत, वो पुरुष इसके हाथ पकड़ते हैं, इसकी बेटियों के, और नगर से बाहर करते हैं। प्रियो, प्राण ले जाने के लिए कहते हैं कि भाग जा, जितना जल्दी और फुर्ती हो सके, पर आप भागने के लिए तैयार नहीं, आप विलंब कर रहे हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद भी आपके अगर ज़िंदगी में विलंब है, देरी है, तो हो सकता है प्रियो ये देरी आपको सर्वनाश कर दे, सत्यानाश कर दे। ये देरी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में विलंब चल रहा है, वो बहुत विलंब से चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ सही रिश्ता उनका हो नहीं रहा, वो रिश्ता करना, सही रिश्ता बनाना भी नहीं चाहते हैं, और वो विलंब कर रहे हैं। और ये विलंब प्रियो आपको मौत की तरफ ही ले जाएगी। अगर आप जल्दी से निकल जाएं तो आपके प्राण बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये वचन बता रहा है कि यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर पतरस को बचाया। यहाँ पर जब पूरी भीड़ दरवाजे को तोड़ रही थी, लूत के दरवाजे को, तब इन फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे खींच लिया और उसे बचा लिया। और यहाँ पर भी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा की दया थी यानी परमेश्वर की दया थी, इसलिए हाथ पकड़े। पतरस पर यीशु की दया थी, इसलिए हाथ पकड़े। इन दो दूतों की दया लूत पर थी, इसलिए हाथ पकड़ा और दरवाज़ा बंद किया और सबको अंधा कर दिया, और इस बंदे को अंदर कर दिया ताकि बच जाए। आज यहाँ पर भी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और इनको कहा चलो, क्योंकि बेटियां शायद इंतज़ार कर रही होंगी अपने जीवन साथी का, लेकिन जीवन साथी को जो इनके दामाद है कोई परवाह नहीं है। लूत उनकी नज़र में ठट्टा करने वाला, मजाक करने वाला व्यक्ति ठहरता है। अगर आप अपने ससुर को और अपने ससुर के लोगों को, परिवार को भी आप ठट्टों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपकी बातों पर या परमेश्वर के लिए आप सही व्यक्ति नहीं हैं, जैसे कि इन दामादों ने अपने ससुर का मजाक उड़ाया है। और हम देखते हैं क्योंकि यहोवा की दया इन पर थी, उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। परमेश्वर के दूतों ने नगर से बाहर दोनों बेटी और इनको परिवार को, 4 बंदों को बाहर कर दिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर कर दिया तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर के दूत कह रहे हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना, तराई भर में ना ठहरना, क्योंकि इनकी आँच तेरे तक जाएगी। पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगली वीडियो में आपके लिए इसी पद पर बात करता हूँ, और फिर से आपको और ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा और बताऊँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और इस वीडियो में आनंद मनाएं और अपने जीवन में सुधार लेकर आएं। कि अगर आपके जीवन में कहीं भी इस प्रकार की गलतियां हैं कि आपने अपना संविधान अन्य जातियों के साथ जोड़ते हुए और जोड़ने की कोशिश में लगे हैं कि वो विश्वास में आ जाएंगी, तो प्रिय ये खतरनाक बात है। और
और आप परमेश्वर की नज़र में बुरा कर रहे हैं और आपने ऐसा किया है, तो आज भी आपके पास मौका है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और माफ़ी मांगें और उन्हें विश्वास में लाने की कोशिश करें ताकि उनका उद्धार हो सके। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।